नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली और वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने वीक में किस तरह बिहेव किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने एक जो इस वीक हाई लगाया है वो लगाया है 42,621 का, और जो लो लगाया है वो 41,963 के आसपास का लो लगाया है। जो रेंज रही है इस वीक में वो करीब 656 के आसपास रेंज रही है। तो बैंक निफ्टी के हिसाब से एक बहुत नैरो रेंज है, जहां बैंक निफ्टी एक दिन में 700 पॉइंट 800 पॉइंट ट्रेवल कर लेता है। पूरे वीक में बैंक निफ्टी ने सिर्फ 650 के पॉइंट के अंदर ही अंदर ट्रेवल किया है। तो ये एक बैंक निफ्टी के लिए बहुत नैरो रेंज है, और हो सकता है बैंक निफ्टी अगले महीने या फिर हो सकता है अगले ही हफ्ते में आपको 43,000 से लेकर 44,000 तक के लेवल दिखा सकता है, अगर हमारे फॉरेन क्यूज अगर हमारे साथ रहे। अगर आप कोई कॉल या पुट लेके गए हैं फ्राइडे के सेशन में, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए आज शुरू करते हैं आगे की एनालिसिस। पहले 5 मिनट में आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी जो एक बहुत ही नैरो रेंज में जो ट्रैवल कर रहा था, आज थोड़ी सी रेंज उसकी बड़ी हुई ऑन डेली बेसिस। आज बैंक निफ्टी ओपन होता है बहुत अच्छे लेवल पे, 42,500 के लेवल के आसपास ओपन होता है, और वहीं से बैंक निफ्टी लगातार नीचे ही आता गया। इसका मेजर रीजन ये रहा कि थर्सडे के सेशन में जो हमारा पीसीआर पुट कॉल रेशो था वो 1.4 चला गया था, तो वो ओवरबॉट जोन में हमारा जो पीसीआर चला गया था, जिसकी वजह से एक करेक्शन आया, और ये करेक्शन बहुत हेल्दी करेक्शन है। अब बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए बहुत ही अच्छे तरह से तैयार है। एक बेस फॉर्मेशन कर चुका है 42,000 का। 42,000 के नीचे बैंक निफ्टी हो सकता है बहुत मुश्किल से ही जाए। अगर कोई बहुत ही बुरी कोई खबर, कोई नेगेटिव खबर आती है, तभी 42,000 के नीचे बैंक निफ्टी जाएगा। उससे पहले बैंक निफ्टी 42,000 का लेवल आसानी से तोड़ेगा नहीं। तो हो सकता है कि हमें नेक्स्ट सेशंस में ही बहुत अच्छा अप मूव मिले ऊपर की तरफ। तो पीसीआर जो आज का रहा है वो हमारा 0.88 रहा है क्लोजिंग के बाद। तो बहुत अच्छा पीसीआर लेवल है, बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन है। तो हम बैंक निफ्टी को हम यहाँ पे आराम से लॉन्ग कर सकते हैं। बस ये है कि हम उसको सही जगह पर खरीदें। चलिए मान लेते हैं बैंक निफ्टी इसी रेंज में कल को ओपन होता है, और यहीं पर कोई शुरुआत में 1 घंटा यहीं बिताता है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी 42,500 यानी 42,470, 42,480 या 500 के आसपास जैसे ही उसका ब्रेकआउट मिलता है, वैसे ही हम उसको बाई करेंगे। और हमारा जो एसएल रहेगा वो ये रहेगा 42,400 का। हमारे टारगेट हो सकते हैं 42,550, 42,670, 42,810, और जो हमारा हो सकता है 43,000 का भी लेवल हमको अगले वीक में आपको देखने को मिल सकता है, बशर्ते हम यहां पर ओपन हो और फिर हम ऊपर की तरफ जाएं, तभी हमको मिलेगा अप मूव बहुत अच्छा। चलिए एक बार मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है 42,500-600 के आसपास। 42,500 बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। 500 लेवल और जो 1000 लेवल होते हैं वो और भी बड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे ही हम हो सकता है कि 500 या 600 के आसपास ओपन हो, तो हमको एक छोटा सा करेक्शन मिले, तो हम उस करेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। उसका जो भी कैंडल का हाई हो, कोई नेगेटिव कैंडल हमको मिलती है तो जो उसका हाई है उसको एसएल लगाकर हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। लेवल हमारे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। हमारा जो लेवल हो सकते हैं वो 42,400, 42,270, और इवेंचुअल हमारा हो सकता है 42,000 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन 42,000 के नीचे बैंक निफ्टी आसानी से अभी नीचे नहीं जाने को तैयार है। मान लीजिए कल हमारा गैप डाउन ओपन होता है, और वो हमारे लिए बहुत अच्छी होगा कि अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है कहीं इसी लेवल के आसपास, तो जैसे ही हमको कोई बुलिश कैंडल मिलेगी, हम उसका जो लो होगा उसको एसएल लेकर लॉन्ग कर सकते हैं। हमारे टारगेट हो सकते हैं 42,400, 42,510, 42,670, 42,810, और इवेंचुअल टारगेट 43,000 का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने भी बाइंग करी है, मतलब यहाँ पे 42,250 के आसपास जिन लोगों ने भी बाई करी है, वो हो सकता है ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करें। तो जैसे ही अगर हाई और ओपन होते हैं, हम ओपनिंग पे ही अगर हाई अच्छा खासा ओपन होता है तो हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं, जो भी हमारा उस कैंडल का हाई होगा उसको एसएल लेके। और अगर नीचे ओपन होता है और अगर कोई भी नेगेटिव खबर नहीं होती है, तो आप ब्लाइंडली बाई कर सकते हैं 42,200 के आसपास। हमारे टारगेट आराम से 42,600, 42,700 के आसपास हो सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने कोई कॉल या पुट लेके गए और आपको कोई उसमें क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो मेजर लेवल हमारे लिए क्या रहा, 42,500 ऊपर की तरफ, और नीचे का जो लेवल रहेगा वो 42,250 का रहेगा। तो हम 42,250 का लेवल अगर नीचे से ऊपर से नीचे तोड़ता है तो हम 42,000 तक के टारगेट ले सकते हैं, और अगर 300-400 का लेवल हमारे ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हम 42,600, 42,800 के टारगेट आराम से आपको मिल सकते हैं। चलिए निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी ने भी एक बहुत ही नैरो रेंज में ही काम किया इस वीक में, जो कि 18,445 और 18,210 की रेंज में ही काम किया। मोटा मोटा 235 की रेंज रही, तो ये भी एक बहुत नैरो रेंज में इसने काम किया। चलिए देख लेते हैं 5 मिनट के लेवल पे। निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी से थोड़ा वीक दिख रहा है।
बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा फॉर्मेशन किया है 42,000 का, जो बहुत ही क्रूशल लेवल है, उसको आसानी से बैंक निफ्टी नहीं तोड़ेगा। निफ्टी का जो क्रूशल लेवल है वो 18,200 के आसपास है। 18,200 के नीचे निफ्टी आसानी से जाएगा नहीं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। वो निफ्टी अगर इसी रेंज में ओपन होता है 18,300 के आसपास ही ओपन होता है, तो जैसे ही 18,350 का लेवल तोड़ता है तो हम 18,470, 18,610 जो हमारा की जो ऑल टाइम हाई है उस तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। मान लीजिए कि निफ्टी जो है ओपन ही ऊपर होता है 18,500, तो जो भी नेगेटिव कैंडल मिलेगी हमें उसका हम हाई लेके उसको शॉर्ट मार सकते हैं। हमारा जो लेवल होंगे वो 18,300 और 18,200। 18,200 के नीचे निफ्टी आसानी से जाएगा नहीं। हाँ, अगर हमको गैप डाउन ओपन मिलता है और हमारे जो ग्लोबल क्यूज़ है उसमें कोई नेगेटिव खबर नहीं होती, हम उसे ब्लाइंडली बाई करेंगे 18,200 के आसपास, और हमारे टारगेट हो सकते हैं 18,400 और 18,500। चलिए एक हम अपनी आयरन फ्लाई देख लेते हैं क्या चल रहा है। आयरन फ्लाई जो है हमारी इस वीक की जो है वो हमारी इस समय चल रही है, और हमारा जो उसमें मैक्सिमम लॉस है वो 965 का ही है ओनली, और जो हमारा मैक्सिमम टारगेट है वो 9,000 के आसपास है। तो अगर 42,500 के आसपास ही अगले वीक में मान लीजिए घूम फिर के क्लोज करता है तो हमें यहाँ पे 8 से 9,000 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। सिर्फ ये एक लॉट में है, करीब 50,000 के आसपास का मार्जिन हमको यहाँ पे यूज़ होता है। चलिए देख लेते हैं एक बार हमारे जो बाकी इंडेक्सेस हैं, यानी कि जो हमारे ग्लोबल इंडेक्सेस हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो लास्ट आवर में जो रिकवरी आई थी, ये वाली जो रिकवरी आई है, वो डाउ जोन्स जो है वो अचानक नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया और अच्छा खासा पॉजिटिव में आया, जिसकी वजह से हमको ये रिकवरी मिली है। तो हो सकता है आज हमारे नैस्डैक और डाउ जोन्स भी बहुत अच्छा बिहेव करें और हमारे नेक्स्ट सेशन में हमको सपोर्ट कर सकते हैं। SGX निफ्टी भी आपको दिखा रहा है कि 30 पॉइंट इस समय ऊपर है, जो भी हमारी क्लोजिंग हुई उससे 30 पॉइंट ऊपर ही है। मेजर हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो सिर्फ अब 106 के लेवल में बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे है, तो हमें कोई घबराने की यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अपना डॉलर और देख लेते हैं। USD INR वो भी इस समय पॉजिटिव है, तो 81.6 के आसपास का लेवल है, जो कि बहुत कंफर्टेबल लेवल है। हमारे जो इस समय क्रूड है वो भी हमारा नीचे चल रहा है 3.5%, 2.5%, बहुत कंफर्टेबल है। तो कोई भी ग्लोबली हमारी अभी कोई बुरी खबर नहीं है ऐसी। आज एक खबर और आई रशिया की तरफ से 3:30 बजे के आसपास कि रशिया तैयार हो गया है US से बात करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमको दोनों के बीच में बात हो और ये यूक्रेन और रशिया का जो मसला है ये सुलझता हुआ हमको दिख सकता है, बातचीत से सुलझता हुआ हमें दिख सकता है। तो इसी खबर को लेके ये डाउ जोन्स और हमारा जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है ये नीचे से रिकवरी दी इसने। चलिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर कोई आप कॉल या पुट लेके गए हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।